भारत एक ऐसा देश जिसकी हर गली, हर कोना अपने भीतर अनगिनत कहानियों का खजाना समेटे हुए है। यहाँ सुख दुख की कहानियाँ, अनोखी मान्यताएं और रहस्यमयी घटनाएं आपको हर मोड़ पर मिलेंगी। यह वो धरती है जहाँ हर कदम पर आपको ऐसा लगेगा कि यह देश वास्तव में अपनी संस्कृति, परंपरा और रहस्यों के कारण सबसे अलग है। आज हम आपको एक ऐसी ही जगह की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे शापित माना जाता है। यह जगह अपने रहस्यमयी इतिहास, अद्भुत वास्तुकला और विचित्र घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। एक रात वहां रहने वाले लोग अचानक गायब हो गए और तब से लेकर आज तक वहां कोई भी नहीं बस पाया। आखिरकार इस जगह को इतना शापित क्यों माना जाता है और वहां के लोग अचानक एक रात कहां गायब हो गए? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुलधरा, जो कि जैसलमेर सिटी से 18 किलोमीटर दूर स्थित है। यह गांव एक रेक्टेंगुलर शेप में बना हुआ है। इस गांव का सेंटर एक माता रानी का मंदिर है जिसके चारों ओर गांव फैला हुआ है। यह गांव कोई पहले से बसा हुआ गांव नहीं था। इस गांव को पाली से आने वाले पालीवाल ब्राह्मणों ने 13वीं शताब्दी में बसाया था। लक्ष्मी चंद द्वारा रचित इतिहास की पुस्तक तारीख-ए-जैसलमेर के अनुसार कधान नामक पालीवाल ब्राह्मण कुलधरा गांव में बसने वाला सबसे प्रथम व्यक्ति था। उन्होंने गांव में उधानसर नामक एक तालाब खोदा। ये इकलौता कुलधरा गांव का पानी का स्रोत था। वर्तमान समय में यह गांव खंडर पड़ा है जहां कभी 410 घर हुआ करते थे और लक्ष्मी चंद जी की तारीख-ए-जैसलमेर के अनुसार प्रत्येक घर में लगभग 8 लोग रहते थे, जिसके अनुसार गांव की जनसंख्या लगभग 1600 थी। कुलधरा गांव के लोग वैष्णव धर्म के थे। इस गांव का मुख्य मंदिर विष्णु भगवान और महिषासुर मर्दनी का है। हालांकि ज्यादातर मूर्तियां गणेश जी की भी हैं जो प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित हैं। पालीवाल ब्राह्मण न केवल ज्ञानी थे बल्कि आत्मनिर्भर भी थे। खेती, पशुपालन और व्यापार से उन्होंने इस गांव को समृद्ध बनाया। पानी के लिए उन्होंने खड़ीन जैसी अद्वितीय तकनीक विकसित की जिसमें बारिश के पानी को एकत्रित किया जाता था। गांव के अचानक एक रात में खाली होने की वजह वहां होने वाली पानी की कमी को भी बताया जाता है, जो सुनने में कुछ हद तक सही लगता है। लेकिन पानी की कमी से सभी लोग एक रात में कैसे गांव खाली कर सकते हैं? वो धीरे धीरे भी तो गांव को अपनी सहूलियत के अनुसार छोड़कर जा सकते थे। इसी के साथ एक कहानी और निकल के आती है जिसमें कई लोगों का मानना है कि कुलधरा गांव का एक मुखिया था जिसकी एक बेटी थी और जैसलमेर के राज्य मंत्री सलीम सिंह की नज़र मुखिया की बेटी पर पड़ी और उसने गांव वालों पर दबाव बनाया, मुखिया की लड़की से शादी करने की इच्छा जताई। मुझे तुम्हारी बेटी पसंद आई है, मुझसे उसकी शादी करा दो, वरना मैं ये पूरा गांव तबाह कर दूंगा। सलीम सिंह की इस मांग ने पूरे गांव को हिला दिया। पालीवाल ब्राह्मण अपनी संस्कृति और सम्मान के लिए जाने जाते थे। वे अपने समाज के मूल्यों से समझौता करने को तैयार नहीं थे। एक रात गांव के मुखिया ने सभी ग्रामवासियों को बुलाया और पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। एक सभा हुई और उसमें एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। उन्होंने तय किया कि सलीम सिंह की क्रूरता से बचने और अपनी बेटी की रक्षा के लिए उन्हें यह गांव हमेशा के लिए छोड़ना होगा। हम अपनी बेटी को राजमंत्री को नहीं देंगे, चाहे हमें गांव छोड़कर क्यों ना जाना पड़े। और चांदनी रात में 400 परिवार अपने घरों को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। जाते जाते उन्होंने इस गांव को श्राप दिया और कहा, यहाँ फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। जो भी यहाँ बसने का प्रयास करेगा उसे हमारा शाप झेलना पड़ेगा। आज कुलधरा सिर्फ खंडरों का एक ढेर है। वीरान गलियां, टूटे हुए घर और सूखे कुएं यहाँ की वीरानेपन की गवाही देते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो ऐसा लगेगा जैसे इन खंडरों में छुपे हुए पत्थर के पास एक कहानी है। लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ अजीब आवाज सुनाई देती है। कुछ ने यहाँ पर परछाइयों को चलते देखा है तो कुछ को लगा कि कोई उनकी तरफ देख रहा है। हालांकि आज राजस्थान सरकार ने इस गांव को एक पर्यटन स्थल में बदल दिया है। दिन के समय यहाँ हजारों पर्यटक आते हैं, गांव के खंडरों को देखते हैं और उसके इतिहास को महसूस करते हैं। यहाँ का मुख्य आकर्षण गांव का मंदिर, जहां अब भी लोग पूजा करने आते हैं। कुलधरा आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या सच में यह गांव श्रापित है? क्या वाकई यहाँ भूतों का वास है या सिर्फ इतिहास की एक कहानी है जिसे हमारी कल्पना ने और रहस्यमय बना दिया है? यह सवाल आपके लिए छोड़ते हैं। लेकिन जब भी आप जैसलमेर जाएं तो कुलधरा के इन खंडरों में कुछ समय बिताएं। शायद
आपको भी यहाँ के पत्थरों और हवाओं में छुपा हुआ इतिहास सुनाई दे। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, क्या आप भी भारत की अनोखी कहानियों और रहस्यमय धरोहरों के करीब से जानने और महसूस करने का शौक रखते हैं? तो क्यों ना हमारे साथ इस रोमांचक सफर पर चलें। यहाँ आपको मिलेगी कहानियाँ जो सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, इतिहास और विरासत की धड़कन है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भारत की हर अनसुनी और अद्भुत दास्तां का हिस्सा बनें।